हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे जो कि स्पेशली बिहार एसएससी 10+2 के लिए ये रहेगा। और यह भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज जो है वो एमसीक्यू लूसेंट का रहेगा, जो कि पिछले वर्षों में अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना रहेगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगेगा तो आप जो है इसको दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम लोग लगभग जो है वो एक दिन में कम से कम 50 क्वेश्चन जो है वो करने की कोशिश करेंगे एमसीक्यू। और अगर किसी किसी चैप्टर में ज़्यादा होगा तो उसको मैं 2 पार्ट में कर दूंगा कि आपको भी ज़्यादा जो है वो बर्डन ना पड़े पढ़ने में। चलिए अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगेगा तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास का पहला जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा, या फिर जिसको सिंधु सभ्यता कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, या फिर कहीं कहीं 2300 के आसपास भी देता है, और 1750 ईस्वी पूर्व तक। चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो है वो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वो किसको माना गया है। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यह मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन यह नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो आप जो है ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं जो है डायरेक्ट आंसर बतलाऊंगा क्योंकि उससे आपका टाइम भी बचेगा। तो कहाँ तक विस्तृत थी, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक यह जो है वो फैला हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है वो सूर्यकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो वो कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरे या फिर मुद्राओं के निर्माण के लिए किया जाता था। तो सेल खड़ी जो स्थान था वहाँ पर जो है वो हड़प्पा काल के जो है वो मुद्राओं का वहाँ पर निर्माण किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसको कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ब्रोंज युग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो वह जो है वो व्यापार करते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो ग्रामीण नहीं बल्कि शहरी सभ्यता था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। तो वो शहरी सभ्यता के लोग थे, ग्रामीण सभ्यता के लोग नहीं थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पाद में सर्वप्रथम थे, यानी कि हड़प्पा वासी जो है वो सबसे पहले किस वस्तु का उत्पादन किए थे। तो कपास का उत्पादन किए थे। ये जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया था 1921 ईस्वी में, और मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, यानी कि जिसको बंदरगाह कहा जाता है, वो कहाँ था। तो लोथल जो स्थान था जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ पर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल में परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुआ था। तो लोथल में यह खोज हुआ था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो 4 वर्गों में विभक्त था, यानी कि बांटा गया था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान जो कि जिनके पास ज्ञान था, योद्धा जो कि लड़ाई में निपुण थे, व्यापारी जो कि व्यापार जो है वो करते थे, सामान बेचते थे, और श्रमिक जो कि मजदूर हम लोग या फिर लेबर उसको कह सकते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो वो आपका चित्रण करता है केवल जो वे विदेशियों और वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। यह जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का एक गुण था कि वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, यानी कि हड़प्पा वासी जो है वो पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी थी। सिंधु का 21 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु का नखलिस्थान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो सिंधु का नखलिस्थान या फिर सिंधु का बाग जो है वो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। यह स्पेशली बिहार एसएससी को लेकर के मैं ये सीरीज कर रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है? तो वो त्रिभुजाकार है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था वो उसका शेप जो है वो त्रिभुजाकार था। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जो हड़प्पा है वह कौन सी नदी वहाँ पर बहती थी? तो हड़प्पा में रावी नदी बहती थी। मोहनजोदड़ो में कौन सी नदी? तो सिंधु नदी। लोथल में जो है वो आपका भोगवा नदी, और कालीबंगा में जो है वो घाघरा नदी जो है वो बहती थी। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संदेव सभ्यता के ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में फिलहाल जो है वो है। सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार मिले हैं। और अन्नागार की अगर बात करें जहाँ पर अन्न रखा जाता था वो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल है, जो कि गुजरात में है। और यह जो है वो हड़प्पा सभ्यता का क्या था? तो बंदरगाह था, यहीं से वो लोग व्यापार करते थे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं, जिसको माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यानी कि जब सिंधु सभ्यता का उत्खनन हो रहा था तो जो भी चीज़ें मिली हैं सबसे ज़्यादा किस जानवर का उस पर चित्र मिला है? तो बैल का मिला है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, शहरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है वो भारत में स्थित है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा था, जो कि 1921 में खोजा गया था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पहले सत्य देखते हैं कि नगरों में नलियों की सुदृढ़ता व्यवस्था, जब यह सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी तो वहाँ पर नलियों का विकास जो है वो अच्छी तरह से था, यानी कि उसको अच्छी तरह से ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यानी कि व्यापार भी वहाँ पर होता था, हम लोगों ने ऊपर देखा पढ़ा अभी फिलहाल। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, यानी कि यहाँ पर जो है वो मातृदेवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे? तो नहीं, लोग जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सिंधु ए नंबर है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, वो उत्तरी सीमा थी। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो है वो मांडा स्थल है, वो उत्तर में था। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा कौन था? तो महाराष्ट्र के दैमाबाद में। सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी सीमा था वो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में था। और सिंधु सभ्यता का पश्चिमी जो सीमा था वो बलूचिस्तान सुत कुंगडार में था। आप जो है याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण जो कि पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो कि रोपड़ पंजाब में स्थित है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था धौलावीरा से। तो जो जल प्रणाली का जो अच्छा नमूना मिलता है हड़प्पा काल में वो धौलावीरा स्थान से मिलता है। फोर्टी 42 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसको प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। अगर पूछे कि सिंधु सभ्यता किस युग का सभ्यता है तो आद्य ऐतिहासिक युग का यह सभ्यता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में जो है वो कुएं के अवशेष मिले हैं। लगभग हर मोहनजोदड़ो में हर घर में जो है वो कुआं मिला है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय युवाओं का नाम था जुड़ा है वो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। यह जो है वो हड़प्पा के खोजकर्ता थे और राखलदास बनर्जी जो है वो मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता थे। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ पर स्थित है? सौराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापार होता था, वो बैल की आकृति है। 49 नंबर है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति पर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो समुद्र स्थल पर जो है वो कोट दीजी जो है वो स्थित नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल जो है वो स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो के सबसे विशालतम माना जाता है इमारत। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाया गया था। 53 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्राचीन स्थान जो है वो लोथल है और पुरातात्विक अवशेष जो है वो कहाँ से उसको कहाँ से मिला है? तो लोथल से जो है वो गोदीबाड़ा पुरातात्विक अवशेष मिला है। कालीबंगा से जो है आपका जूता हुआ खेत मिला है। धौलावीर से जो है वो धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एवं शिलालेख मिला है। और बनवली से जो है आपका पक्की मीटों की बनी हुई हल की जो है वो प्राकृतिक मिली है। 53 नंबर क्वेश्चन है और ये जो है वो आपका 54 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी है, ज़्यादा होगा तो चलिए 75 तक क्वेश्चन है, इसको आज हम लोग कर लेते हैं।
54 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निपुण अंकन नहीं है? तो शेर का नहीं है। हाथी, गेंडा और बाघ का है, लेकिन शेर का नहीं है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। वो सोना, चांदी, टीना, सीसा और तांबा और कांसा से परिचित थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विसंकर यानी कि डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिलता है? लोथल से मिलता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक का यूनान के लोग किस नाम से जानते हैं? तो सिंडन के नाम से जानते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो है वो दैमाबाद से मिला है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो उत्तरकूट के अनुसार चांदी, टीन, सोना। तो यह जो है चांदी, टीन, सोना जो है वो तीनों का जो है वो आयात किया जाता था। हड़प्पावासी लाजवर्दा यानी कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदसखा से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन कौन सा है? तो मूडी गांव और सुरतोगोई जो है वो दोनों जो है वो संबंधित है आपका अफगानिस्तान से। 62 नंबर क्वेश्चन है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर हैं? तो लोथल, कुनतासी और अल्लाहदीनो या फिर बालाकोट जिसको कहते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह नगर माना जाता है। 63 क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन किया गया है? तो जो आदि शिव मिला है उसमें व्याघ्र एवं यानी कि हाथी, भैंसा और हिरण का उसमें चित्रण मिला है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति मिली है? तो हड़प्पा से यह मिला है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान मिला है? तो चंदहुदड़ो से मिला है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो कि पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को दर्शाता है? वह लोथल में मिला हुआ है। बस अब कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत से प्राप्त हुई है? तो स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा कालीन स्थल मिला है वो गुजरात से मिला हुआ है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल नहीं था। अब इसमें कथन और कारण बतला रहा है। कथन कह रहा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण कह रहा है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण जो है वो करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो यहाँ पर दोनों कथन जो है वो सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए मिलान को मतलब यह हड़प्पा स्थल है और कहाँ पर वो स्थित है, यह जो है हमको मिलाना है। तो जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दैमाबाद जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में स्थित है और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है। और राखीगढ़ी हड़प्पा का जो स्थल है वो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो राखीगढ़ी का ही है,
हड़प्पा कालीन स्थल में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं है? तो लोहा की नहीं है, तांबा, सोना और चांदी का हो गया है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर का नहीं हुआ है। चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशक कौन था? तो चनहुदड़ों में जो निर्देशक था वो J.H. मैके था। ये जो है आपका 75 क्वेश्चन जो कि सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर से था। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप जो है इसको ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही हर रोज़ एक चैप्टर का जो है वो मैं MCQ लुसेंट का लाता रहूँगा जो कि बिहार SSC के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके लिए जो है मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर हम दोनों मिल करके मेहनत करेंगे तो वो आगे और जो है वो अच्छी तरह से बढ़ेगा। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।